नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। विकास कार्यों के लिए सीएम धामी ने मंजूर किए 42 करोड़। पिथौरागढ़ और सल्ट में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यकरण को मिली हरी झंडी। देहरादून के आपदा प्रभावित परिवारों को 6 महीने तक किराया सहायता। कानून व्यवस्था पर कांग्रेस का सरकार पर हमला करने प्रयाग और गुरुद्वारा घटनाओं को बताया सरकार की नाकामी। कहा प्रशासन की निष्क्रियता से बड़ा अपराधियों का मनोबल। उत्तराखंड हिमाचल सीमा के बैरिगेड्स पार कर देहरादून पहुंचे निहंग। प्रेमनगर में पुलिस ने रोका, भारी सुरक्षा बल तैनात। गिरफ्तार 4 निहंगों की रिहाई पर अड़े। जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी गठित। बुजुर्ग चेतराम 29वें दिन भी धरने पर डटे। न नौकरी मिली न मुआवजा। पीडब्ल्यूडी पर गंभीर आरोप। मांगे पूरी न हुई तो 3 जुलाई से आमरण अनशन की चेतावनी। लोहाघाट में पुराने मकान में गुलदार का सफल रेस्क्यू। ट्रैकुलाइज कर पिंजरे में किया कैद। वन विभाग और पशु चिकित्सकों की टीम ने चलाया संयुक्त अभियान। और अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विभिन्न जनपदों में बाहरी एवं आंतरिक मार्गों के निर्माण कार्य, सौंदर्यकरण कार्य, आपदा राहत आदि विकास कार्य तथा जनहित से जुड़ी महत्वपूर्ण घोषणाओं के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु 42 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की है। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद पिथौरागढ़ की विधानसभा धारचूला के अंतर्गत ग्राम सभा बोन में श्री हयो गुरुदेव गेरे मंदिर सौंदर्यकरण व 4 दीवारी निर्माण हेतु 85 लाख तथा विधानसभा सल्ट हेतु कुलांटेश्वर महादेव के मेला स्थल के सौंदर्यकरण हेतु 50.08 लाख की धनराशि स्वीकृत की जाने का अनुमोदन प्रदान किया। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद हरिद्वार की विधानसभा पीरान कलियर हेतु मेवड़ नागड़ के शमशान घाट में बाउंड्री बॉल के निर्माण हेतु 16.49 लाख की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया। मुख्यमंत्री द्वारा जनपद देहरादून अंतर्गत देविया आपदा से प्रभावित 14 प्रभावित परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र किराए के भवन में रखे जाने का प्रतिमाह 4,000 की दर से 6 माह के भुगतान हेतु 3.36 लाख मुख्यमंत्री राहत कोष से स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन प्रदान किया गया है। यूनाइटेड किंगडम में हिरासत में लिए गए उत्तराखंड निवासी कैप्टन अजय पंत के मामले में भारतीय उच्चायोग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों के क्रम में लगातार सक्रिय भूमिका निभा रहा है और इस संबंध में भारत के लंदन स्थित उच्चायोग द्वारा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को विस्तृत जानकारी उपलब्ध करवाई गई है। उच्चायोग के अनुसार कैप्टन अजय पंत वर्तमान में HMP विंचेस्टर में न्यायिक हिरासत में है। 19 जून 2026 को उच्चायोग ने जेल की टेलीफोन व्यवस्था के माध्यम से उनसे संपर्क स्थापित किया और इस बातचीत में कैप्टन पंत ने स्वयं को स्वस्थ बताते हुए कहा कि उन्हें जेल परिसर में उपलब्ध चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जा रही है। साथ ही वो अपनी पत्नी के साथ भी नियमित संपर्क में है। मुख्यमंत्री को लिखे पत्र में उच्चायोग ने बताया कि इस मामले में यूनाइटेड किंगडम के विदेश राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय के समक्ष भी उठाया गया है ताकि कैप्टन पंत को समयबद्ध काउंसलर सहायता उपलब्ध हो सके, उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं अधिकारों का पूर्ण संरक्षण सुनिश्चित किया जा सके। अल्मोड़ा में आयोजित प्रेस वार्ता में द्वाराहाट विधायक मदन विष्ट ने राज्य सरकार पर कई मुद्दों को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने द्वाराहाट के एक सरकारी शिविर में प्रोटोकॉल उल्लंघन का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकारी मंच पर भाजपा जिलाध्यक्ष की मौजूदगी का उन्होंने मौके पर ही विरोध किया था। अपने नाम से जुड़े कथित ऑडियो वीडियो मामले पर उन्होंने कहा कि AI तकनीक के दौर में किसी की भी आवाज या वीडियो तैयार किया जा सकता है। विधायक ने जल जीवन मिशन में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए उच्च स्तरीय जांच की मांग की। साथ ही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं को लेकर सरकार को घेरते हुए कहा कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ भर्ती प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाना चाहिए। देखिए ना, पेपर लीक, जब एक पेपर लीक नहीं संभल पाएगा, इनसे इन बच्चों के भविष्य नहीं संभाल पाएंगे तो देश को क्या संभालेंगे। आप ही देखिए ना, कितने बच्चों ने सुसाइड किया है, कितने बच्चों ने अपनी जान दी है, इसका जिम्मेदार कौन रहेगा। और हम लोग
लोग हमारे नौजवान बच्चे जो है रिजाइन मांग रहे हैं, लेकिन है सरकार की हनक, कोई रिजाइन देने को तैयार नहीं। इनको तो बच्चों की मौत से कोई मतलब नहीं, इनको बेरोजगारी से कोई मतलब नहीं, इनको महंगाई से कोई मतलब नहीं है। सिर्फ चुनाव जीतने हैं, कैसे जीतने हैं, पार्टियों को तोड़ के जीतते हैं, कैसे जीतने हैं, यही इन्होंने करना है। कांग्रेस पार्टी की वरिष्ठ प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने हालिया घटनाओं को लेकर प्रदेश की बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग और उसके बाद गुरुद्वारे में हुई घटनाएं राज्य सरकार की पूर्ण विफलताओं को दर्शाती हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने आरोप लगाया कि प्रशासन की निष्क्रियता के कारण अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है और वे धार्मिक स्थलों को निशाना बना रहे हैं। डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने सरकार पर विभाजनकारी राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा का ध्यान आपसी सौहार्द और भाईचारे को बढ़ाने के बजाय समाज को बांटने पर अधिक है। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस सर्वधर्म समभाव और संविधान में विश्वास रखती है, जहां हर व्यक्ति को शांति सम्मान के साथ रहने का अधिकार है। अंत में उन्होंने प्रदेश में शांति बनाए रखने, सौहार्दपूर्ण वातावरण को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। कर्णप्रयाग की घटना हुई है और उसके बाद गुरुद्वारे की घटना हुई है, ये सरकार की विफलता है, शासन और प्रशासन की विफलता का नतीजा है। क्योंकि जो घटना हुई उस घटना में एक व्यक्ति को इतनी गंभीर चोटें आई, उसके बाद मामला पुलिस में जाता है, की निष्क्रियता की वजह से इसका मनोबल बढ़ जाता है। अपराधी ही कहूंगी मैं कि आप एक गुरुद्वारे पे कब्जा करने का जो है कार्य करते हैं। तो ये सरकार, धामी जी इस तरीके की बातें तो कर रहे हैं, लेकिन कभी उन्होंने आपसी सौहार्द को, भाईचारे को बनाने का की तरफ कोई कदम बढ़ाया है? उन्होंने तो हमेशा बंटवारे की राजनीति की है, और जो भाजपा सरकार ने बंटवारे की राजनीति का ही परिणाम है ये कि आज हर जगह सिर्फ बंटवारे के स्वर नजर आ रहे हैं। देहरादून के विकास नगर से शुरू हुआ निहंग श्रद्धालु और प्रशासन के बीच का विवाद अब प्रेमनगर तक पहुंच गया। हेमकुंड साहिब जा रहे निहंग उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर लगाए गए बैरिकेड्स पार कर देहरादून में प्रवेश कर गए, जिसके बाद प्रेमनगर में पुलिस और प्रशासन ने उन्हें रोका। मौके पर भारी पुलिस बल तैनात है। वरिष्ठ अधिकारी लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। निहंग श्रद्धालु कर्णप्रयाग की घटनाओं में गिरफ्तार अपने 4 साथियों की रिहाई की मांग कर रहे हैं। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है, जबकि निहंग अपने धार्मिक सफर और साथियों की रिहाई की मांग पर कायम है। हमारी मांग बस इतनी है कि हम जहाँ शांतमय तरीके से यात्रा करना चाहते हैं, और जैसे ही हम उत्तराखंड वासियों के जिनके साथ लड़ाई हुई है, हम उनसे जाके रिक्वेस्ट करते हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ करके हम लड़ाई नहीं करना चाहते, हम प्यार बढ़ाना चाहते हैं। गलती उनकी तरफ से भी हुई, हमारी तरफ से नहीं हुई, पर फिर भी हम मानते हैं गलती। हम उन सिंहों की तरफ से माफ़ी मांगते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ करके इस चीज़ को ख़त्म किया जाए। 4 सिंहों को बाइज्जत अपना जैसे पंजाब में वापस भेजा जाए, ठीक है। हम किसी तरीके का लड़ाई दंगा माहौल ख़राब नहीं करना चाहते, ना हम किसी तरीके की है ना कि किसी भी तरीके का जो है लॉ एंड ऑर्डर ख़राब करना चाहते हैं। बहुत शांतमय तरीके से सतनाम वाहिगुरु का जाप करते हुए, मूल मंत्र का जाप करते हुए अपना हेमकुंड साहब जाना चाहते हैं। और वापसी में ये पुलिस प्रशासन से अभी हमारी अंदर एसपी साहब से बात हुई है, पुलिस साहब से बात हुई है, काफ़ी बड़े अधिकारी अंदर से सबसे बात हुई है। सबको हमने यही बोला है कि हमें अपनी यात्रा पूरी करने दीजिए उन्होंने, और हमें आश्वासन दिया कि 2-4 दिनों के अंदर हम उनकी बेल करवा देंगे निहंग सिंहों की। तो हमारी यही मांग है कि 2-4 दिन के लिए हमें जो हमारी यात्रा है, हमें यात्रा कर लेने दीजिए, ताकि जो हम वापसी के अंदर है तब तक उनकी जमानत हो जाए और हम उनको अपने साथ में यात्रा के जाते। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ ब्यूरो चीफ एसएन पंत फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। एसएन पंत, उत्तराखंड हिमाचल बॉर्डर को तोड़कर प्रेमनगर में प्रवेश कर गए हैं निहंग, और साथ ही 4 साथियों की रिहाई की मांग उनके द्वारा लगातार की जा रही है। अभी का क्या कुछ अपडेट है, किस तरह का माहौल वहां पर बना हुआ है? बिल्कुल, आपको बताना चाहूंगा, उत्तराखंड की संस्कृति हमेशा से अतिथि देवो भव की रही है। मुख्यमंत्री ने खुद इस पूरे प्रकरण के बाद मीडिया में बयान जारी करते हुए कहा था, लेकिन जिस प्रकार से देर रात कल पौटा साहिब गुरुद्वारे से निकल करके हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर पर कुछ निहंग सिंहों के द्वारा जिस प्रकार का कृत्य किया गया है, उससे पूरी उत्तराखंड की जनता डरी हुई है, जिसका असर देखने को मिला है कि लोगों ने सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने अपनी आपबीती सुनाई और कहा है कि यह अराजकता का माहौल किसी भी प्रदेश में सही नहीं है। पूरे देश और दुनिया में एक गलत संदेश जाता है, और कानून अगर अपने तरीके से कार्रवाई कर रहा है तो वो कार्रवाई
अलग तरीके से नहीं होनी चाहिए, एक तरीके से एक ही चश्मे से कार्रवाई को देखा जाना चाहिए। साथ ही साथ लोगों ने मांग की थी, जिसका कारण ये रहा है कि देर रात ही पुलिस ने जिन निहंगों ने बैरिकेडिंग तोड़ करके प्रेम नगर के क्षेत्र में घुसे, शिमला बाईपास रोड तक घुसे, उनको वहां से उठा करके खदेड़ने का प्रयास किया है। और देर रात जब सुबह तकरीबन 3 बजे के करीब रेसकोर्स गुरुद्वारा में एक कमेटी के द्वारा ये वार्ता डीएम और एसएसपी के साथ की गई, और उसके बाद जाकर के जो निहंग सिख थे, जिनका एक जत्था अलग अलग गुटों को छोड़ करके पोटा से आगे बढ़ चुका था, उसको वापस करने में पुलिस को कामयाबी हासिल मिली है। कुल मिलाकर के जब एसएसपी और डीएम देहरादून ने सख्त संदेश जारी किया कि अगर किसी ने भी कानून को अपने हाथ में लेने का प्रयास किया तो उसके खिलाफ उचित सुसंगत धाराओं में कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद प्रशासन का कड़ा रुख देखते हुए निहंग जो सिख थे उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। अभी शांतिपूर्ण माहौल बना हुआ है। पोटा से लेकर के विकासनगर देहरादून के पूरे एरिया में कहीं कोई उपद्रव नहीं है, कहीं कोई अप्रिय घटना की खबर नहीं है। हाँ, सब कुछ शांति व्यवस्था, लेकिन उसके अलावा भी पुलिस ने पूरी सुरक्षा व्यवस्था, चाक चौबंद इंतजाम पोटा और हिमाचल और उत्तराखंड के बॉर्डर विकासनगर में किया हुआ है। साथ ही साथ हरिद्वार, ऋषिकेश, देहरादून में भी जगह जगह सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, और कहीं पर भी किसी तरीके की कोई घटना मिलती है या कोई हथियार को लहराने वाली बात सामने आती है तो उसको लेकर पुख्ता इंतजाम पुलिस ने किए हुए हैं। सख्त कार्रवाई की जाएगी, ये संदेश देर रात यानी सुबह तड़के ही तक दिया गया है, जिसके बाद सीधा असर देखने को मिला कि निहंग सिखों का जो ग्रुप थे, अलग अलग ग्रुपों में जो आए थे, जो उपद्रव मचाने का प्रयास कर रहे थे, उन्होंने माफी मांगते हुए वापस जाने का फैसला किया है। अभी सब कुछ सामान्य है और शांतिपूर्ण है। जी एसएन पंत, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। हेमकुंड साहिब जा रहे निहंगों के एक जत्थे के उत्तराखंड हिमाचल सीमा पर बैरिकेड्स पार कर प्रेमनगर तक पहुंचने के बाद देहरादून पुलिस और प्रशासन पूरी तरह से सतर्क है। एसएसपी प्रेमेंद्र सिंह डोवाल ने बताया कि सुबह से कुलहाल बॉर्डर पर भारी पुलिस बल तैनात था और निहंगों के विभिन्न समूहों से लगातार बातचीत की जा रही थी। उनके अनुसार अधिकांश श्रद्धालु प्रशासन की अपील मानकर वापस से सहमत हो गए, लेकिन 15 से 20 लोगों का एक छोटा सा समूह बैरिकेड्स पार कर आगे बढ़ गया। एसएसपी ने कहा कि पुलिस इस समूह की गतिविधियों पर लगातार नजर बनाए हुए और कानून व्यवस्था बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। आगे की कार्यवाही परिस्थितियों के अनुसार ही की जाएगी। आज सुबह से ही कुलहाल बॉर्डर पर लगातार फोर्स पूरी मुस्तैदी के साथ तैनात था और अलग अलग सभी लोगों के साथ, सभी ग्रुप्स के साथ हम लोग वार्ता में थे और पोंटा साहिब जाके भी हम लोगों ने लगातार वार्ता इनसे की थी। शाम के समय काफ़ी लोग इसमें मान भी गए थे और उन्होंने वापसी और या पोंटा साहिब में ही रुकने का निर्णय किया था। एक छोटा ग्रुप जिसमें करीब 15-20 लोग थे जिन्होंने वापसी में दूसरे बैरियर को तोड़ के दोबारा प्रयास कर आने का किया था। उसी के लिए हम लोग अभी यहाँ पर आए थे चेकिंग पे। अभी वो फ़िलहाल अभी हम लोग उनकी देख रहे हैं। जल्द ही उनको भी बना के या जो भी सही निर्णय उसमें होगा उसी के हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। वक्त तो चलाए छुट से ब्रेक के बाद वापस खबरों की तरफ रुख करेंगे। राजनीति के चक्रव्यूह के सियासी वीर, अपराध के अंधेरे की स्याह तस्वीर, मैदान में पसीना बहाते खेल के सितारे, मनोरंजन की दुनिया के गॉसिप गलियारे, शिक्षा की रोशनी से होता भविष्य उजियारा, अर्थव्यवस्था हो या ऊपर नीचे होता मार्केट का पारा, हर हलचल पर नजर रखते हमारे खबरों के जांबाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। शिक्षा, खेल, धर्म कर्म या हो राजकाज,
बदलते वक्त में भी पत्रकारिता का वही अंदाज। खबरों की दौड़ में सबसे पहले, हर जगह, हर वक्त, क्योंकि आपका भरोसा ही है हमारी असली ताकत। खबर हो चाहे छोटी या हो रहा हो कुछ विशेष, हर खबर जिससे रूबरू होता है हमारा देश। जनता के विश्वास की सबसे बुलंद आवाज। हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। ये बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कर्णप्रयाग में निहंग सिख श्रद्धालु स्थानीय व्यापारियों के बीच हुए विवाद तथा नगरासू गुरुद्वारे से जुड़े घटनाक्रम के बाद पंजाब से बड़ी संख्या में निहंग सिख उत्तराखंड की ओर रवाना हुए हैं। स्थिति को देखते हुए विकासनगर के कुलहाल बॉर्डर पर उत्तराखंड पुलिस, पीएसी और अर्धसैनिक बलों की भारी तैनाती कर बैरिगेटिंग की गई है। साथ ही पावटा साहिब गुरुद्वारे में प्रशासन और निहंग प्रतिनिधियों के बीच कई घंटों तक चली वार्ता भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची। इसके बाद निहंग श्रद्धालु ने कुलहाल बॉर्डर पर लगी बैरिगेटिंग हटाकर देहरादून की ओर कूच किया। पूरे घटनाक्रम के बीच प्रशासन हाई अलर्ट पर है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा एजेंसियां लगातार निगरानी कर रही हैं। कर्णप्रयाग में निहंग और स्थानीय लोगों के बीच हुए विवाद की जांच अब हरिद्वार पुलिस करेगी। निष्पक्ष जांच के लिए पुलिस मुख्यालय ने मामले को चमोली से हरिद्वार स्थानांतरित कर दिया है। दोनों पक्षों की ओर से दर्ज क्रॉस एफआईआर की जांच अब एसएसपी हरिद्वार नवनीत सिंह भुल्लर की निगरानी में होगी। आपको बता दें कि एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि मामले की जांच के लिए 4 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है, जिसकी जिम्मेदारी सीओ सिटी शिषपाल सिंह नेगी को दी गई है। टीम में नितेश शर्मा समेत अन्य पुलिस अधिकारी शामिल हैं। उन्होंने कहा कि एसआईटी जल्द जांच शुरू कर सभी तथ्यों की पड़ताल करेगी। निष्पक्ष व गुणवत्तापूर्ण जांच के आधार पर समय पर मामले का निस्तारण किया जाएगा। देखिए, उसमें एक एसआईटी का गठन हुआ है, जिसमें कि एसआईटी हेड करी जा रही है शिषपाल सिंह नेगी द्वारा, जो हमारे क्षेत्राधिकारी नगर है, और नितेश शर्मा उनके अंडर में एक सब इंस्पेक्टर है और 2 लोग और, टोटल 4 लोग की एसआईटी है, जो दोनों इन्वेस्टिगेशन देखेगी और मेरिट पे उसको जो है उसका टाइमली इन्वेस्टिगेशन को गुणदोष के आधार पे हम जल्दी उसका निस्तारण कर देंगे। चंपावत के लोहाघाट में लोक निर्माण विभाग कार्यालय के बाहर बुजुर्ग चेतराम अपनी मांगों को लेकर के 29वें दिन भी धरने पर डटे हुए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि 1993 में मस्टरॉल पर राजमिस्त्री के रूप में काम करने और 1995 में निर्माण कार्य के दौरान गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्हें ना नौकरी का लाभ मिला, ना ही मुआवजा। चेतराम का कहना है कि इलाज में लाखों रुपए खर्च हुए और आज भी वो गंभीर बीमारियों से जूझ रहे हैं, लेकिन प्रशासन और विभाग ने उनकी कोई सुध नहीं ली। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगे नहीं मानी गई तो 3 जुलाई से आमरण अनशन शुरू करेंगे। चेतराम का कहना है कि उनकी मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रहेगा। चाहे मेरा साथ कोई दे न दे या कोई सुने न सुने, जो मैंने कदम उठाए उस कदम को पूरा करके रहूँगा। चाहे विभाग प्रशासन के दरवाजे पर मेरी मौत क्यों न हो जाए, मेरी तो सारी जिंदगी खत्म हो ही गई है। न मेरे पास शरीर रहा, न हमारे हाथ पाँव रहे, न किडनी रही, न ज़मीन रही, न मेरे को नौकरी मिली, न मेरे को कोई पैसा मिला। विभाग में बार ठोका था बगा जब इतने समय में, और ठीक है मैं कर रहा हूँ विभाग से एक लड़के को नौकर जो, और विभाग ने कहा ठेकेदार का अंडर कार्यरत था और विभाग ने मेरे को मस्टरॉल दिए। इस विभाग के दिए गए मस्टरॉल के आधार पर 96 से आज तक का मेरे को तब भुगतान 1500 रुपया हिसाब से भुगतान किया जाए। ये मांगे तो साहब मैं आपसे कह रहा हूँ हाथ जोड़ के मैं 2 तारीख तक तो मैं इंतज़ार करता हूँ, जो कि मेरे को 2 तारीख तक मुझे समझ न्याय मिल गया तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसका 3 तारीख से आमरण पर बैठूंगा। मैंने लिखा है और ये अभी मैं दिया नहीं।
कालाढूंगी विधानसभा के वार्ड नंबर 41 में नगर का गौरव सम्मान समारोह की 27वीं कड़ी का आयोजन किया गया। भाजपा नेता मनोज पाठक ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। पूर्व सैनिक, आशा वर्करों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, वरिष्ठ नागरिकों, विद्यार्थियों, समाज सेवियों, शिक्षकों, डॉक्टरों, महिला स्वयं सहायता समूहों, जनप्रतिनिधियों, पुजारियों, वाहन चालकों और लघु व्यवसायियों सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले लोगों को सम्मानित किया गया। मनोज पाठक ने कहा कि इस पहल का उद्देश्य समाज में बेहतर कार्य करने वाले लोगों का उत्साहवर्धन करना है। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गईं, जिनमें से कुछ का मौके पर समाधान किया गया, जबकि शेष समस्याओं के समाधान के लिए शासन और प्रशासन के स्तर पर कार्रवाई की जाएगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी, उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी, जिन योजनाओं को पिछले वर्ग को उठाने के लिए बहुत तन्मयता से इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं, इस भारत देश के विकास के लिए, इस उत्तराखंड के प्रदेश के विकास के लिए, उनको धरातल पर क्रियान्वित करने के लिए जो बहनें, आशा बहनें और आंगनबाड़ी बहनें, उनकी सहायिकाएं और साथ में वो भोजन माताएं, हमारे वो पूर्व सैनिक जिन्होंने अपना यौवन, अपनी तरुणाई भारत देश के मान सम्मान स्वाभिमान के लिए पूरा जीवन लगाया और वर्तमान में वो सामाजिक सेवा में काम कर रहे हैं, ऐसे श्रेष्ठ नायक जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में काम किया, उन सबको सम्मानित करने का आज अवसर मिला। समाज के अंतिम छोर पे बड़े एक व्यक्ति को जो अपनी खुद की क्षमताओं से और खुद की लगन से कुछ न कुछ अपने क्षेत्र में कुछ अनोखा तन मन धन से करता है, उसको सम्मानित करने का ये कार्यक्रम पहली बार ये प्रयास हो रहा है मनोज पाठक के द्वारा। इसमें हमें बहुत खुशी हुई और हम इसे सहयोग भी कर रहे हैं। और इसी बीच सीधे तस्वीरें दिखाएंगे आपको देवरिया से, जहां पर विभिन्न विकास परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। उल्लेखित करता हुआ बड़ा ही महनीय और नैव राज्यम राजासी नचदंडो नचदांडिना धर्मदेवी प्रजा सर्वम रक्षन्ति परंपरा की भावना के उदात्त परंपरा का वाहक हम सबके बीच में यह हम सबका गौरवपूर्ण क्षण अब मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूंगा माननीय विधायक, मैं बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूंगा माननीय विधायक बरहज श्री दीपक मिश्र साका जी कि आप अपने शब्दों में माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत वंदन करने की कृपा करें। लगभग 500 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे देवरिया भारतीय जनता पार्टी के नवनियुक्त जिला अध्यक्ष आदरणीय काली प्रसाद जी, मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री पूज्य चरण योगी आदित्यनाथ जी महाराज, मंच पर उपस्थित भारत सरकार के राज्य मंत्री, बांसगांव के लोकप्रिय सांसद आदरणीय कमलेश पासवान जी, उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री आदरणीय श्री सूर्य प्रताप शाही जी, सांसद देवरिया आदरणीय श्री शशांक मणि त्रिपाठी जी, पूर्व सांसद सलेमपुर आदरणीय श्री रविंद्र कुशवाहा जी, परिवहन मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार आदरणीय श्री दयाशंकर सिंह जी, विधायक भाटपार, विधायक रामपुर, विधायक देवरिया सदर आदरणीय सभा कुंवर कुशवाहा जी, श्री सुरेंद्र चौरसिया जी, आदरणीय सलभ मणि त्रिपाठी जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय गिरीश चंद्र त्रिपाठी जी, नवनियुक्त प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय। और ये तस्वीरें आप देवरिया से देख रहे थे, जहां पर कार्यक्रम में पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ। और आप खबरों की तरफ बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर के जसपुर में पूर्व विधायक डॉक्टर शैलेंद्र मोहन सिंघल ने जनसंपर्क अभियान के तहत महिलाओं के साथ सम्मेलन आयोजित कर क्षेत्र की समस्याओं और विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। सम्मेलन में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लेकर शिक्षा, स्वास्थ्य, बुनियादी सुविधाएं, महिला सशक्तिकरण से जुड़े सुझाव साझा किए। डॉक्टर सिंघल ने कहा कि उनका उद्देश्य घर घर पहुंचकर महिलाओं और युवाओं के सशक्तिकरण का विजन साझा करना है। घर घर जाकर पूरे जसपुर में हम ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो हमारा विज़न है, विशेष रूप से महिलाओं को
और युवाओं को बढ़ाने का, उसका एक रोड मैप पेश कर रहे हैं। तो आज इन महिलाओं ने अपना ये एक विचार बनाया कि मुझे यहाँ बुलाएंगी मीटिंग में, अपने विचार रखेंगी, हमारे विचार सुनेंगी और एक स्वागत करेंगी। उसी क्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं आज यहाँ एकत्रित हुई हैं और उन्होंने अपनी बातें बड़े बेबाक तरीके से रखी, हमारी बातें सुनी और आगे के लिए उन्होंने अपना मन जो भी बनाएंगी, ये तो उनका, क्योंकि मतदाता जो होता है वो अपने आप में इंडिपेंडेंट है, स्वतंत्र है, पर जिस तरह से एक भाव उनके आए हैं वो बहुत अच्छे भाव आए हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में जश्न में बदलाव होने जा रहा है। कालाढूंगी बंदोबस्ती के वार्ड संख्या 7 में रात्रि चौपाल का आयोजन किया गया, जिसमें महिला, युवा, वरिष्ठ नागरिकों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया। चौपाल में सामाजिक जागरूकता, जनसहभागिता, युवाओं की रचनात्मक भूमिका, समाज के विभिन्न वर्गों के बीच बेहतर समन्वय जैसे विषयों पर चर्चा हुई। भाजपा नेता, सामाजिक कार्यकर्ता मनोज पाठक ने कहा कि नियमित संवाद से आपसी विश्वास और सहयोग की भावना मजबूत होती है। उन्होंने लोगों से सामाजिक कार्यों में सक्रिय भागीदारी निभाने, SIR प्रक्रिया को पूरा कराने के लिए BLO का सहयोग करने की अपील की। रात्रि चौपाल पर वर्तमान में भारत देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने SIR के लिए जो योजना बनाई है उसको धरातल पर उतारने के लिए हमारे सम्मानित BLO, हमारे सम्मानित कार्यकर्ता और हमारी मातृशक्ति बहुत सजग रूप से काम कर रही है और इसमें सजगता बरतने की आवश्यकता है, ऐसी चर्चा की गई। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और साथ में ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान पुष्कर धामी जी जो अंत्योदय की योजनाएं चला रहे हैं, उन योजनाओं पर सक्रियता से धरातल पर ये सब चीजें उतरें, ठीक से क्रियान्वित हों। पानी की समस्या बताई, ड्रेनेज हॉल की समस्या बताई, यहाँ पानी की निकासी नहीं है जिस वजह से रोड में पानी का जल भराव हो जाता है, लोगों के घरों में पानी भर जाता है और हर घर जल, हर घर नल के थ्रू जो समस्या है, लोगों को पानी नहीं, कनेक्शन नहीं मिला है, हमने उसके बारे में चर्चा करी, SIR के बारे में चर्चा करी, स्वास्थ्य सुविधाओं के बारे में चर्चा करी, कालाढूंगी में जो समस्याएं हैं, आने वाला भविष्य में कालाढूंगी कैसा हो, हमने इस विषय पर चर्चा करी। हमारे यहाँ रात्रि चौपाल में मनोज पाठक जी आए थे, उनको हमने अपने घरों में जो पानी घुस जाता है, दीवार की समस्या, पानी की समस्या और ये जो हमारी BLO फॉर्म आ रही है उनके बारे में बताया कि कैसे कैसे हमने भरे, उन्होंने हमको बताया। हमको बहुत अच्छे नेता हैं, हमको मनोज पाठक जी जैसे नेता चाहिए जो हमें सुने, हम उनसे बात कर सकें, एक सामान्य महिला और सामान्य लोगों की बात भी जो सुन सके, हमें ऐसे नेता चाहिए। चंपावत जिले के लोहाघाट ब्लॉक के नाकोट ग्राम सभा के पटोली ग्राम सभा में एक पुराने घर में घुसे गुलदार का वन विभाग के द्वारा गुरुवार को सफल रेस्क्यू किया गया। SDO नेहा चौधरी के नेतृत्व में चलाए गए रेस्क्यू अभियान में वन विभाग की टीम ने पशु चिकित्सकों के सहयोग से गुलदार को ट्रैकुलाइज किया और पिंजरे में बंद कर लोहाघाट वन विभाग कार्यालय लाया गया। गुलदार के द्वारा कल इसी ग्राम सभा में बकरी चरा रही छात्रा पर हमला किया गया था। SDO वन विभाग नेहा चौधरी ने बताया, छात्रा पर हमले की सूचना के बाद वन विभाग की टीम गुलदार प्रभावित गाँव में कैमरा ट्रैप लगा रही थी, तभी टीम को लक्ष्मण सिंह भंडारी के पुराने भवन में यह गुलदार नजर आया। वन विभाग की विशेषज्ञ टीम ने पशु चिकित्सक के सहयोग से गुलदार को ट्रैकुलाइज किया। ये अभी हम लोगों को सूचना मिली थी, हमारा कल उसी क्षेत्र में एक लड़की पर हमला किया था, गुलदार ने पंजा मारा था। तो आज हमारी टीम वहाँ पर गश्त पे थी, कैमरा ट्रैप वगैरह लगा रही थी क्योंकि उसी केस से संबंधित। तो टीम को ही मिला एक छोड़े हुए घर में गुलदार बैठा हुआ था, सोया हुआ था। तो इसीलिए उसको वहाँ से फिर सारे गांव वालों को, जो 2 परिवार थे, उनको नहीं बताया गया और सारा बिल्कुल सुरक्षात्मक घेरा लगाते हुए हम लोगों ने उसको रेस्क्यू किया। अभी रामनगर में गुरुवार दोपहर हुई बारिश और तूफान के दौरान रामनगर के ट्रांसपोर्ट नगर मुख्य मार्ग पर एक विशालकाय पेड़ अचानक से सड़क पर गिर गया। पेड़ गिरने से सड़क पर यातायात पूरी तरह से बाधित हो गया। दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई। सूचना मिलते ही अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र रामनगर की टीम मौके पर पहुंची, राहत कार्य शुरू किया। अग्निशमन एवं आपात सेवा केंद्र रामनगर को PFT के माध्यम से सूचना मिली कि ट्रांसपोर्ट नगर रामनगर मेन रोड पर एक बड़ा पेड़ गिर गया है, जिससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो गया। सूचना मिलते ही प्रभारी अग्निशमन अधिकारी रामनगर के निर्देश पर फायरमैन अर्जुन सिंह के नेतृत्व में फायर सर्विस की टीम तत्काल घटनास्थल के लिए रवाना हुई। मौके पर पहुंची टीम ने स्थिति का जायजा लिया। सुरक्षा मानकों का पालन करते हुए वुडन कटर की सहायता से गिरे
हुए पेड़ को छोटे छोटे टुकड़ों में काटना शुरू किया। कड़ी मशक्कत के बाद पेड़ को सड़क से हटाया गया, जिसके बाद बाधित यातायात को सुचारू रूप से चालू किया गया। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।